हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। आज हम लोग क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे कि भाई मैटर क्या होता है, या उससे रिलेटेड हम ये देख चुके थे कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है, एंशिएंट बेसिस पे, मॉडर्न बेसिस पे। फिर मॉडर्न में हम लोगों ने एंशिएंट में पढ़ा था पंचतत्व के बारे में, और मॉडर्न में फिर से उसको फर्दर तोड़ा गया था, दैट इज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज के 5 पॉइंट पढ़े थे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, particle of matter are continuously moving, particle of matter have some vacant space between them, and last one, particle of matter attract each other। अब उसके बाद जो हेडिंग आती है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट क्या है। भाई हम लोग अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे मार्कर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, या फिर और भी चीजें, कुर्सी, चेयर, पंखा, गेट, जमीन, घर में कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, या फिर शराब वगैरह देखी होगी, पानी वगैरह देखा होगा, क्लोरोफॉर्म वगैरह देखा होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोन डी जब तुम घोलते हो बेटा बोतल में सॉल्यूशन बनता है वो देखा होगा, या शेकर में जब शेक बनाते हो वो देखा होगा, या फिर जो तुम चीज इनहेल कर रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन या CO2। वो अलग बात है कि ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस है, लेकिन सब गैसेस तो अंदर जाती है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमोनिया गैस हो गई, या फिर LPG हो गया, CNG हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया। ये चीजें तो तुमने देखी हो। अब इन्हीं चीजों को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इन द स्टेट्स ऑफ मैटर, कि भाई कौन सी चीज क्या है, किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में जानते हैं बेटा कि ये जो सब्सटेंस या फिर कितने प्रकार की फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है। पहली थी सॉलिड, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस, गैसेस स्टेट, प्लाज्मा, और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब भाई वो क्या चीज है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसको जानने से पहले हम लोगों को पढ़ने होंगे दो फोर्स। सबसे पहला है अट्रैक्टिंग फोर्स, और दूसरा है सेपरेटिंग फोर्स। अट्रैक्टिंग फोर्स वही क्या है, अट्रैक्टिंग फोर्स का मतलब द फोर्स exist between two particles which make them two particle all together। जो दो पार्टिकल को पास बनाए रखे या फिर उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अट्रैक्टिंग फोर्स। दूसरा फिर आता है भैया सेपरेटिंग फोर्स। सेपरेटिंग क्या होता है, सेपरेटिंग फोर्स का मतलब एक ऐसा फोर्स दो ऑब्जेक्ट दो पार्टिकल को अलग अलग कर। द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू पार्टिकल्स व्हिच मेक देम सेपरेट। ये चीज समझ आई। अब कुछ कंडीशन है, अगर अट्रैक्टिंग फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेपरेटिंग के, दैट मीन्स पास बनाए रखने वाला फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेपरेटिंग, दूर करने वाला, तो जो स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करेगी, दैट इज लाइक सॉलिड। दूसरा, अगर अट्रैक्टिंग फोर्स
मॉडरेटली ज्यादा सेपरेटिंग से, तो फिजिकल स्टेट होगी लिक्विड। अगर अट्रैक्टिंग फोर्स कम हो या फिर सेपरेटिंग फोर्स ज्यादा हो एज कंपेयर टू अट्रैक्टिंग, तो जो इसकी स्टेट होगी दैट इज गैस। इतनी बात समझ आई? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखते हैं हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। और प्रॉपर्टीज को जनरली हम लोग सिंपल वे डेट इज कंपैरिजन मेथड कंपेयर करके देखेंगे भाई सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है और गैसेस की क्या होती है। चलो भैया यहां पे डालते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां प्रॉपर्टी पहली देखते हैं शेप साइज। शेप साइज, भाई शेप साइज की बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए या फिर उनका कंटेनर बदला जाए, जैसे पत्थर है, ईंट है, अगर उसको भाई हम किसी ड्रम में डाल दें या फिर बाल्टी में डाल दें या खुले में रख दें, क्या वो अपना शेप चेंज करेगा? नहीं। दैट मीन द शेप साइज ऑफ सॉलिड इज फिक्स। लिक्विड का भाई आधा लीटर पानी था, गिलास में डाल दिया, गिलास का शेप ले लिया। बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी का शेप ले लिया। थाली में डाल दिया, थाली का शेप ले लिया। या फिर जमीन में डाल दिया तो फ्लैट सरफेस का शेप ले लिया। डेट मीन्स इसका जो शेप साइज है वो भैया फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। गैस, छोटे सिलेंडर भर दिया उतनी एरिया कवर कर लिया, बड़े में भर दिया तो ज्यादा एक्सपेंड हो गई गैस। डेट मीन्स जो गैस है इसका भी शेप साइज फिक्स नहीं। अब बात करते हैं भाई वॉल्यूम। जब शेप साइज फिक्स है, उसकी डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट फिक्स है, क्या वॉल्यूम फिक्स रहेगा? यस, इसका वॉल्यूम है वो कैसा रहेगा? फिक्स। लिक्विड की बात करें, बट स्टिल अभी ये बताइए जो आधा लीटर पानी था या 1 लीटर पानी था, उसको हमने गिलास में डालो चाहे बाल्टी में डालो चाहे ड्रम में डालो, क्या आधा लीटर से कम या फिर आधा लीटर से ज्यादा होगा? नहीं। डेट मीन्स उसकी जो कैपेसिटी है, क्वांटिटी है, वो रिमेन फिक्स रहेगी। तो बेटा यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है वो भी कैसा रहेगा? फिक्स। अब बात करते हैं गैस की। क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है? 2 मिनट के लिए छोड़ दो, खत्म गैस। खत्म का मतलब डिसअपियर हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी इन्वायरमेंट के साथ। डेट मीन्स इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। अब बात करते हैं भाई आईएफ, डेट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर मीन्स अंदर, मॉलिकुलर दो मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। जब शेप साइज फिक्स है और सॉलिड स्टेट है उसकी, डेट मीन्स पार्टिकल बहुत पास पास होंगे। और जब पार्टिकल पास पास होंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होगा? हाई होगा। लिक्विड थोड़ा सा भाई लो होगा, या फिर इसको मीडियम बोल सकते हैं। बट द गैसेस हैव वेरी लो या फिर लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। फोर्स की बात आ गई तो इंटरमोलिकुलर स्पेस देखते हैं, दो पार्टिकल के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में क्या खाली जगह होती है? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, पार्टिकल पास पास है, क्या उनके बीच में फोर्स इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा? होगा बट बहुत कम, दैट मीन्स लो। बात लिक्विड की आई तो भाई थोड़ा सा ये ज्यादा होगा, दैट मीन्स मीडियम। बट गैसेस हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स, दैट मीन्स हाई। शेप साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डेंसिटी। डेंसिटी की बात करते हैं भाई, डेंसिटी क्या है? सबसे पहले दिक्कत यही, डेंसिटी का मतलब हाउ क्लोज टू पार्टिकल्स आर। दो पार्टिकल कितने पास हैं या कितने पास पास बैठे, उसी को क्या एक्सप्रेस करेंगे? डेंसिटी।
जैसे एक सीट पे 5 बच्चे बैठे, हमने 10 बैठा लिए, सर हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी बढ़ा दी हम। पर यूनिट जो देखा जाए, पर कैंडिडेट जो एरिया था वो बहुत कम हो गया। डेट मीन्स हमने क्या बढ़ाई, डेंसिटी। यही साइड में समझ लेते हैं, डेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला जनरली पूछा जाता है डेट इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल रो से, आर एच, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसा ही यूनिट देख लो इसकी, मास को किस में मेजर करोगे, केजी, वॉल्यूम को मीटर क्यूब। ठीक है, तो केजी पर मीटर क्यूब। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, स्पेस कम है, तो भाई डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा हो गई भैया, इधर क्या होगा, मीडियम हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब पार्टिकल्स को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। भैया जो सॉलिड है, पत्थर वगैरह है, क्या तुम भाई साहब बाहुबली बन जाते हो, उसको दबा सकते हो, नहीं। रीजन, पार्टिकल्स भाई पहले ही से पास एक इंटरमोलिकुलर स्पेस है नहीं, भाई दबेगा कहां से। दैट मीन्स कंप्रेसिबिलिटी जो इसकी होती है वो बहुत कम होती है, लो, फिर इसकी हो जाती है मीडियम, और इसकी हो जाती है बेटा हाई। लास्ट और देख लेते हैं, और भी प्रॉपर्टीज काफी है, फिलिंग इन अ कंटेनर है, और एक्सपेंड काफी है प्रॉपर्टी, लेकिन एक और देख लेते हैं, इतने से कम चल जाए। एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई सॉलिड्स है, इनको मेल्ट कराने के लिए, जैसे लोहा है इसको मेल्ट कराने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए सर, बहुत ज्यादा। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ये भी होता है बहुत ज्यादा, एमपीवीपी क्या होगा, हाई। तो इसका हो जाएगा मीडियम, इसका हो जाएगा लो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे, और इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फर्दर चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर जरूर करिए, ताकि उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिनको केमिस्ट्री में थोड़ा सा डर है। ठीक है, थैंक यू।